आप सभी को शिक्षक दिवस के अवसर पे तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, मौका मिले तो कफन बेच देंगे। हम सब कलम की पुजारी हैं, अगर वतन की पुजारी को मौका मिले तो वतन बेच देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्माननीय अतिथिगण एवं मेरे न्यू बीटा आवासीय विद्यालय के सभी उपस्थित सम्मानित शिक्षकगण एवं इस विद्यालय की सह कर्मचारी, सबसे पहले मैं संजीव कुमार न्यू बीटा आवासीय विद्यालय की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तहे दिल से अभिनंदन, आभार। कहते हैं जो नौसिखिए परिंदों को बाज बना देता है, कच्ची मिट्टी से ही ताज बना देता है और समंदर को परखता है कश्तियों का हौसला, लेकिन शिक्षक डूबती हुई कश्तियों को नाव बना देता है। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है कि जो हर दिन सुबह स्कूल का एक शिक्षक स्कूल का दरवाजा खोलता है और एक जेलर जेल की दरवाजे को बंद करता है, और वो स्कूल की दरवाजे खोलने वाला शिक्षक कहलाता है। किसी ने ठीक ही कहा है कि ऐसे जियो जैसे कि कल मर जाना है, ऐसे सीखो जैसे कि आपको आजीवन जीना है, कभी भी मरना ही नहीं है। किसी ने ठीक ही कहा है कि किसी भी देश का शिक्षा उस देश के भाग्य निर्भर करता है। किसी भी देश की शिक्षा पर उस देश का भाग्य निर्भर करता है। मैं प्रणाम करता हूं और महान शिक्षक भी दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, जिन्होंने इस देश के द्वितीय उपराष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इससे पहले वो एक शिक्षक थे, बाद में बाकी सब कुछ थे। उनका जन्म 1888 ईस्वी में 5 सितंबर को तिरुमनी, तमिलनाडु के एक तिरुमनी गांव में हुआ था। वे काफी गरीब परिवार से थे। उनकी शिक्षा जैसे तैसे हुई। वो काल को हम लोग याद करेंगे, उस दौर को याद करेंगे कि वो उस गरीबी से जूझते हुए अपनी शिक्षा ग्रहण किए, शिक्षक बने, प्रिंसिपल बने, प्रोफेसर बने, उपराष्ट्रपति बने और बाद में राष्ट्रपति बने। उनका यह मानना था कि किसी भी समाज की उन्नति के पीछे शिक्षा का कारण है। अगर हर तबके के लोग, हर समाज के लोग शिक्षा ग्रहण करें तो वो आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों, ये भी याद रखना, तुम्हारे माता पिता के बाद तुम्हारे शिक्षक ही तुम्हें नित्य नई ऊंचाइयों तक देखना चाहता है। अगर तुम्हें कोई तकलीफ होती है तो सबसे ज्यादा तकलीफ उन शिक्षक को होती है और गुरु को होती है जो तुम्हें नित्य नई ऊंचाइयों तक देखना चाहता है। परंतु शिक्षक को कभी कभी कठोर भी होना पड़ता है, उन लोहार की तरह, उन सोनार की तरह। पता एक शिक्षक कितना बड़ा त्याग करता है कि वो अपने स्वयं की सपनों को छोड़कर नवनिहाल बच्चों को, नन्हे नन्हे विद्यार्थियों को सपनों को साकार करने में लगा हुआ रहता है। हम लोग शिक्षा को यूं नहीं समझते। आजकल का ये दौर है, एक पहले का दौर था कि जो कुछ शिक्षक एक वाक्य कह दिया करते थे उन्हें पवित्र मान लिया जाता, लेकिन आज तो लोग ये मानते ही नहीं है। परंतु मेरे दिमाग में एक कहानी आ रही है। जैसे ही एक कॉलेज में मन चला, 4-5 विद्यार्थी रहा करते थे और वो हर दिन लेट जाया करते थे। किसी दिन उस कॉलेज में परीक्षा था और संजोग से परीक्षा के दिन भी वो लेट पहुंचे। शिक्षक उन्हें
गेट से बाहर कर रहे थे, उन्हें एग्जामिनेशन हॉल में शामिल नहीं होने दे रहे थे, परीक्षा नहीं दे रहे थे। परंतु वो बच्चे शिक्षक को बहुत गोड़ हाथ करते हैं, माफी मांगते हैं और वो एक बहाना करते हैं कि सर हमारी गाड़ी की टायर खराब हो गई थी, पंचर हो गई थी, इसके वजह से लेट हो गए हैं, कृपया मुझे एक मौका दे दिया है। तो शिक्षक महान होते हैं और वो उन्हें वो मौका दे दी। मौका देने के बाद उनकी एग्जाम की डेट एक सप्ताह बाद आई और जब वो एग्जाम हॉल में पहुंचे तो चारों को 4 रूम में बिठा दिया गया और उसमें मात्र 2 ही प्रश्न थे। सवाल में मात्र 2 प्रश्न थे। एक प्रश्न था कि तुम्हारा नाम क्या है, 1 नंबर का था। दूसरा प्रश्न यह था कि जिस गाड़ी से तुम आ रहे थे तो कौन सी टायर पंचर हुई थी। जो बच्चे थे वो सवाल देकर के बहुत खुश हुए। उसमें उत्तर था, किसी ने उत्तर दिया कि गाड़ी की दाएं साइड वाली चक्का पंचर हुई थी। दूसरे बच्चे ने उत्तर दिया कि बाएं साइड वाली चक्का पंचर हुई थी और तीसरे बच्चे ने उत्तर दिया कि गाड़ी की आगे चक्का बाईं साइड पंचर हुई थी और चौथे बच्चे ने उत्तर दिया कि गाड़ी के अगले चक्के में बाईं ओर की चक्का पंचर हुई थी। जब शिक्षक ने ये सवाल कॉपी जांच किया तो सारे के सारे बच्चे फेल हो गए, क्योंकि उन्होंने पहले उस शिक्षक को ये बात बताई थी कि चक्का एक ही पंचर हुई थी, परंतु यहाँ बच्चे ने उत्तर दिया है कि गाड़ी की चक्का 4 के 4 पंचर हुए हैं। अतः हमारे इस कहानी से आपको समझाने का तात्पर्य यह है कि गुरु गुरु होते हैं, शिक्षक शिक्षक होते हैं, आप उनसे आगे नहीं जा सकते। उन्होंने एक ऐसी परीक्षा का आयोजन किया कि वो चारों के चारों बच्चे पुनः फेल कर गए। तो इसी प्रकार शिक्षक अगर चाहे तो अपना ये पेशा छोड़ करके कोई भी दूसरा व्यापार बिजनेस करके बहुत सारी धन दौलत कमा सकते हैं, परंतु नहीं, उनकी चिंता अपने विद्यार्थियों की सबसे अधिक होती है और इस प्रकार वो अपने विद्यार्थियों के प्रति मेहनत करके कई हजार जिंदगियों को संवारता है, कई हजार विद्यार्थियों की सपनों को साकार करता है। इसलिए वो महान शिक्षक कहलाता है। आप लोग कभी कभी ये सोचते होंगे कि शिक्षक को मूर्ख बना दे क्लास में, परंतु आप ये नहीं जानते कि जो आप कर रहे हैं वो शिक्षक उससे कई गुना अधिक करके यहां उपस्थित हुए। किसी ने एक मौसरा व्यक्ति एक शिक्षक से पूछता है कि आप अपना बहुमूल्य समय बिता करके, आपका कीमती समय गंवा करके आप अपने इस बच्चे के बीच आप अपने भविष्य और जिंदगी का क्या रोल प्ले करते हैं। तो शिक्षक का बहुत सुंदर एक जवाब आता है कि मैं सुंदर सुर सजाने की साज बनाता हूं, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूं, मैं सुनता हूं सबकी शिकायतें चुपचाप, तब जाकर के दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूं। यदि हम सभी को शिक्षक की महानता को समझना चाहिए तो हमें उन महान अलेक्जेंडर से समझना होगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं जीने के लिए तो अपने पिता का ऋणी हूं, परंतु अच्छे से जीने के लिए अपने गुरु का ऋणी हूं। किसी ने यह भी कहा था कि जिंदगी की शिक्षा एक पेशा नहीं है बल्कि जिंदगी जीने का तरीका है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो आप सब के सब IAS ऑफिसर बन जाएं, आप सरकारी नौकरी में चले जाएं, परंतु आप ना भी गए तो आपको जिंदगी जीने की सलीका मालूम हो जाएगा। इस दुनिया में जीना है तो कैसे जीना है, अपने पेट के लिए 2 अंक की रोटी कमानी है तो कैसे कमानी है, वरना जीता तो पागल ही है। उससे और आपकी तुलना क्या किया जाए। इसी के साथ इस भाषण को ज्यादा लंबा ना करते हुए आप सभी के बीच एक कविता पेश कर रहा हूं। बताया कि गुरु है तो प्यार है, गुरु है तो संसार है,
घने अंधकार में भी दीपक का प्रकाश है, मन का विश्वास है, दिल का एहसास है, सुंदर सा गीत है, हर शब्द में ही प्रीत है। गुरु के ही हाथों में संसार की कमान है, गुरु के चरणों में सत सत प्रणाम है। गुरु है तो विश्वास है, गुरु है तो सब पास है, गुरु से ही आस है, गुरु जो अपने पास है तो मंजिल की क्या बात है। एक सुंदर सा एहसास, न हो कोई लक्ष्य अधूरा, सब कुछ अपने हाथ है। गुरु सुंदर साज है, गुरु शीश का ही सरताज है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करके, केंद्र बिंदु मान करके आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहेंगे। क्योंकि सारे के सारे बच्चे हमारे हॉस्टल में उपस्थित हुए हैं, सभी के सभी एक लक्ष्य पर आए हैं। आपको तैयारी करना है, आपको परीक्षा पास करना है, आप पढ़ लिख करके गुणवान बने, धन्यवान बने, कर्तव्य निष्ठवान बने। अतः आप सबसे हमारी अनुरोध है, कहा गया है कि झुकता वही है जिसमें जान होता है, वरना अकर्ता तो मुर्दा भी है। पता है कि हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने को, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली बनाने को, हजारों लोग चाहिए एक कारवां बनाने को, लेकिन एक शिक्षक ही काफी है आपकी जिंदगी संवारने को। इसलिए अपने जीवन में अगर सबसे अधिक महत्व देना है तो आप अपने गुरु को ही माने। बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से अभिनंदन जो हमारे बीच हमारे और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को हौसला अफजाई करने के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाल करके उपस्थित हुए हैं। इसके लिए मैं उन्हें तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। उनका जिंदगी मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।